हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे ग्रेविंडेक्स टेस्ट के बारे में। जो ग्रेविंडेक्स टेस्ट की अगर बात की जाए, ये ग्रेविंडेक्स टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए होता है। जनरली प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। सबसे पहले अगर बात करूं तो पहला पॉइंट है ग्रेविंडेक्स टेस्ट का कि एन एग्लूटेशन इनहिबिशन टेस्ट बेस्ड ऑन द डबल एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एग्लूटेशंस हैं, एग्लूटेशंस का मतलब अपन सभी को पता है कि एग्लूटेशन का मतलब होता है आपस में चिपकना, इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना। करेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डबल एंटीजन और एंटीबॉडीज जो रिएक्शन होती है, उन डबल एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ आपस में चिपक कर ये क्या है, आपस में चिपकने से रोकता है ये टेस्ट। करेक्ट। तो उस टेस्ट को बोला जाता है ग्रेविंडेक्स टेस्ट। उसके बाद में ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए डिटेक्ट करवाया जाता है और इसके अंदर यूरिन का सैंपल लेते हैं अपन, कोई भी किसी भी तरह की जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उससे। फिर उसके बाद में इस प्रोसीडर की अगर बात की जाए, प्रोसीडर का मतलब है कि इसकी जो क्रिया है, किस तरह से प्रोसेस होता है ये, और इसकी जो विधि होती है वो किस तरह से होती है। तो जनरली अपन को सबको पता है कि जो किट है वो जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो जो किट है कमर्शियली मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, ये उन किट के अंदर दो तरह के रिएजेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट रिएजेंट उस किट के अंदर होता है एससीजी कोटेक लेटेक्स पार्टिकल, और जो सेकंड होता है उसके अंदर एससीजी एंटीबॉडीज का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरह से स्लाइड होती है, कुछ इस तरह की ये होती है जिसके अंदर दो तरह के होल होते हैं। किट कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर दो तरह के होल पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो किस तरह से प्रोसेस करवाया जाता है, किस तरह से इसकी जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो प्रोसेस है इसका, वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले एक ड्रॉप यूरिन की एक ड्रॉप और एक ड्रॉप है एंटीबॉडी सॉल्यूशन। जो ब्लैक ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड के अंदर जो ब्लैक ग्लास स्लाइड है, इसके अंदर क्या है, एक ड्रॉप तो है एंटीबॉडीज की और एक ड्रॉप है यूरिन की। अब जब दोनों को आपस में मिला लिया, उसके बाद में इसको 1 मिनट तक के लिए अपन छोड़ देते हैं। 1 मिनट के बाद में फिर इसके अंदर जो HG कोटेड जो लेटेक्स पार्टिकल होता है वो अपन ऐड करते हैं इनके अंदर, इसके अंदर ऐड करते हैं। फिर इसके अंदर जो ऐड करते हैं, फिर उसके बाद में उसको भी फिर 1 मिनट तक रखते हैं। तो 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए उसके अंदर। इसके अंदर एक ड्रॉप तो थी यूरिन की, एक ड्रॉप थी एंटीबॉडी सॉल्यूशन की, और एक ड्रॉप डाल दी एससीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल्स की। करेक्ट। फिर उसको 1 मिनट तक छोड़ा। 1 मिनट छोड़ने के बाद दो तरह की कंडीशन हो जाती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर दो तरह की कंडीशन हो जाती है, या तो एससीजी का लेवल लो हो जाए या एससीजी का लेवल हाई हो जाता है। अगर एससीजी का लेवल कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर एससीजी का लेवल ज्यादा हो जाता है इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद में ये जो लेवल है इसका, एचजी का लेवल कम हो जाता है, एचजी का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है, ये क्यों हो जाता है ऐसा, तो वो भी बता देता हूं। होता क्या है कि एचजी का लेवल यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एग्लूटेशन हो रहा है, मतलब आपस में एग्लूटेशन मतलब चिपक रहा है, मतलब यहाँ पे एंटीबॉडीज और जो एससीजी कोटेड पार्टिकल है वो आपस में चिपक रहे हैं। इसकी वजह से ये टेस्ट नहीं दे पा रहा। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अगर अपन बोले कि अगर इस वाले के अंदर बात करें, इस वाले के अंदर तो यहाँ पे ये टेस्ट नहीं देगा। बट इस वाले की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि जो HG का लेवल ज्यादा है, HG का लेवल ज्यादा है मतलब वो प्रेग्नेंट है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो HCG है ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, और वो एंटीबॉडीज जो पार्टिकल इस एंटीबॉडीज पे बाइंड नहीं हो पा रहा, मतलब नॉन एग्लूटेशन हो रहा है, मतलब वो आपस में चिपक नहीं रहा। तो चिपक नहीं रहा इसलिए वो टेस्ट दे रहा है, बट यहाँ पे चिपक गया मतलब वो टेस्ट नहीं दे पा रहा। करेक्ट। फिर उसके बाद में कुछ और चीजें देख लेते। उसके बाद में एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज है कि जो 5 से 30 मिनट तक, तो ये 30 मिनट के अंदर ये टेस्ट पता लग जाता है अपन को। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोटीनूरिया गिव पॉजिटिव टेस्ट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जो जब ये टेस्ट करवा के आती है ग्रेविंडेक्स टेस्ट, तब तो वो क्या है बहुत खुश हो जाती है कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया।
बट फिर उनको बाद में पता चलता है कि बाद में उनको अफसोस करना पड़ता है, बाद में दुख होता है उनको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस टेस्ट के दौरान जो प्रोटीन है जो यूरिया के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या है, बाहर निकल जाते हैं। और जब यूरिया के अंदर जो प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये जो टेस्ट है वो कभी कभी पॉजिटिव दे देता है। उसके बाद में एससीजी की अगर बात करें तो जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। कुछ कंडीशन कुछ फीमेल के अंदर ऐसा भी होता है। उसके बाद में एससीजी की अगर बात करूं तो जो यूरिन और सीरम के अंदर जो एससीजी का लेवल होता है वो कॉन्सेप्शन, मतलब अगर बात करूं तो अटैचमेंट के 9 डे के बाद ज़्यादा एससीजी का लेवल होता है हमारी यूरिन और सीरम के अंदर। जो अटैचमेंट होता है उसके 9 दिन के अंतराल जो यूरिन जो एससीजी का लेवल है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का, उसका लेवल प्रेजेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो लेवल होता है एससीजी का ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का, वो 12th वीक में होता है, जब जस्टेशन पीरियड होता है, जब प्रेगनेंसी का, तो उस जस्टेशन पीरियड के अंदर होता है। और ये जो टेस्ट होता है ये मतलब 1 से 2 वीक के अंदर, कॉन्सेप्शन के जो 1 से 2 वीक होता है, मतलब अटैचमेंट के, कॉन्सेप्शन का मतलब है कि जब अटैचमेंट हुआ तो अटैचमेंट के 2 से 3 वीक के अंदर बाद ये जो टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी हो जाता है, पता चल जाता है इस टेस्ट का। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ग्रेविटेंस टेस्ट। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।